हम राजस्थान के चाकसू के अंदर हैं और हमारे बाबूजी हैं, क्या नाम उनका? मुख्तियार अहमद साहब। तो उनको पैरालिसिस है और एक्चुअल में ये पैरालिसिस का इलाज कर रहे हैं और उनको साइटिका भी है, ठीक है। तो आज हम इस परिवार में उसकी वजह से आए और आज बात चल रही है क्योंकि पैरालिसिस का इलाज जो है वो क्या है, हम उस पर जाते हैं। उससे पहले एक बात आई कि मैंने ये कहा कि जो इस्लाम है वो कहता है पहली नमाज सुबह 4 बजे की। मेरा प्रश्न है कि क्यों, मैं एक मुस्लिम परिवार में हूँ और ये सुबह 4 बजे की नमाज इस्लाम में बोली गई है, क्यों बोली है? रीज़न दीजिए मुझे। आज जो दीन का ह्रास हुआ है साहब, वो इसलिए हुआ है कि हम लॉजिक भूल गए हैं। इस्लाम धर्म पे बात की हमने, यही बात हिंदू पे करते हैं। हिंदू धर्म कहता है कि सुबह 4 बजे उषा पान करिए। उषा पान मतलब गर्म पानी पीजिए। तो गर्म पानी करने के लिए हमें उठना पड़ेगा ना साहब 4 बजे, ठीक है। तो हिंदू भी कह रहे हैं 4 बजे उठिए, इस्लाम भी कह रहा है सुबह 4 बजे उठिए, क्रिश्चियन सुबह 4 बजे प्रभात फेरी निकालते हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो भी कह रहे हैं सुबह उठिए, प्रभात फेरी सोएगा तो निकलेगी नहीं साहब, उठना पड़ेगा ना साहब। सुबह 4 बजे वो भी उठा रहे हैं और क्रिश्चियन भी 4 बजे उठा रहे हैं। अब मेरा प्रश्न मूल ये है कि क्यों उठाते हैं साहब, इसको समझिए, इस लॉजिक को समझिए क्या है। जब सभी धर्म कह रहे हैं सुबह 4 बजे, तो इन्होंने अभी एक जवाब दिया कि एक साइंटिफिक वो है, आपका क्या नाम है? मुस्तकबिन जी कह रहे हैं कि एक साइंटिफिक रीज़न है उसके पीछे, इसलिए नमाज 4 बजे की बोली गई। ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको। और ये जो इल्म है ये सभी धर्मों को है, यानी कि जो लोग थे पहले, आज के लोग भूल चुके हैं। तो ये है, अब आप समझिए कि वो क्या लॉजिक है। क्या होता है कि जिसको आप अल्लाह ताला कह लो, जिसको भगवान कह लो, परमात्मा कह लो, वाहिगुरु कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। ये धरा जिसने बनाई है, जो ये हमारा यूनिवर्स है, इसके अंदर आपको मालूम है ओजोन परत होती है। आप जानते हैं ना ओजोन परत? हम उस ओजोन परत को भी सुराख कर चुके हैं, ये भी आपको मालूम है ना। उसको भी आप ठीक करेंगे, जब हमारा वक्त आएगा आप सब लोग जुटेंगे तो उसको भी हम काम कर पाएंगे। वक्त ऐसा भी आएगा, ऐसा मेरा उसकी वजह से विश्वास है मेरा। अब साहब वो बात की चीज़ है, उसको छोड़ देते हैं, अब अपने विषय पे आते हैं। तो क्या होता है साहब, उसके नीचे एक लेयर होती है जिसको प्राणवायु कहते हैं, ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। अगर आप सिंपल भाषा में ऑक्सीजन कह लो, प्राणवायु कह लो। ऑक्सीजन और प्राण में क्या फ़र्क होता है? ऑक्सीजन जो हवा में हम लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, उसी ऑक्सीजन को जब लेते हैं तो उसमें प्राण भी आते हैं। अब इस्लाम में उसको क्या कहते हैं वो मुझे नहीं मालूम है, तो आप देखिएगा, ऑक्सीजन ही बोलते हैं ना। तो प्राण उसके अंदर आते हैं। तो प्राण जो चीज़ होती है ना, अगर हमारा अंदर प्राण जब कम होता है, प्राण की क्वांटिटी कम होगी तो हम बीमार पड़ेंगे, ये समझ लीजिए आप। तो वो प्राण की कमी ना हो, है ना, वो हो रही है आज। क्यों हो रही है? क्योंकि दुनिया, अब आप समझ लीजिए, पहले लॉजिक फिर बात चलेंगे। तो क्या है कि वो जो ओजोन परत के नीचे एक लेयर होती है जो प्राणवायु कहते हैं, वो जो प्राण का जो लेयर होती है वो सुबह 4 बजे धरती पर आती है साहब, समझ में आ गए? तो जब प्राण की ऑक्सीजन, जिसको ऑक्सीजन आपकी सिंपल भाषा में ऑक्सीजन, वो लेयर नीचे आती है धरती पर, और वहाँ पर वो जब रहती है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा, आप ये समझ लो नॉर्मल भाषा में, कि प्योर ऑक्सीजन होता है वो। सुबह 4 बजे में जितने भी हमारे जो गाड़ी घोड़े हैं जो हम खराब कर रहे हैं हवा को, वो भी नहीं है। आप समझ गए मेरी बात को? तो जब हम उसमें ऑक्सीजन जब हम लेंगे तो हमारे को वो हील करेगा हमारी बॉडी को, बिगड़ दवाई के हम ठीक होंगे, क्योंकि हमारे प्राण बढ़ गया। तो प्राण बढ़ गया तो हमारे को दवाइयों की कम जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या हम ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन, हम ले पा रहे हैं क्या? 4 बजे हम उठ रहे हैं? नहीं उठ रहे। इस वजह से हमारी आज हालतें ख़राब हैं। तब हम कैंसर की तरफ जा रहे हैं, तब हम इतनी बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। इसका रीज़न समझिए साहब, है ना। तो हमें इसलिए सुबह 4 बजे उठना है, और सभी धर्मों ने कहा है कि हमें 4 बजे उठना है। जब आप उठोगे, आप कुछ भी करो यार, सांस तो लोगे यार, नॉर्मल सी बात है साहब। जब हम उठेंगे तो सांस तो लेंगे ना साहब, तो उस टाइम वो प्राणवायु यहाँ है। इसलिए सब धर्मों ने कहा है, इस रीज़न को समझिए और 4 बजे उठिए और आधा घंटा आप डीप ब्रीथिंग कर लीजिए, कुछ मत करो।
आपने नमाज पढ़ना पढ़ लीजिए, आपको कुरान पढ़नी है, गीता पढ़नी है, नमाज पढ़ सुबह उठ के नमाज पढ़ते कुछ हैं भी ना? पढ़ लीजिए। नहीं, सुबह पढ़ के नमाज पढ़ते हैं ना, तो मतलब कमर का दर्द होता है ना, वो मिट जाता है। देखिए अब वो एक्सरसाइज हो गई। देखिए मेरी बात, देखिए नमाज जो है, हाँ, अब आप क्योंकि आपने विषय छेड़ दिया तो है, इबादत भी हो जाती है। वो इबादत भी होती है और नमाज अपने आप में एक फुल एक्सरसाइज है बॉडी की। हाँ, फुल एक्सरसाइज है। और दूसरी चीज ब्लड बेक से सर तक आता वो पूरे ऐसे बिल्कुल। आती है, ऐसे जाती है, तो साहब ने वो- एक्सरसाइज हो जाती है वो मेरी नमाज। बिल्कुल साहब, जो नमाज है वो साइंटिफिक बनी हुई है। अगर आप नमाज अदा करेंगे तो आप वज्रासन जो होता है ना, पैर मोड़ करके, उसमें आता है साहब, है। वो वज्रासन कह रहे हैं आप, काम एक ही है, कुछ भी कर लो साहब। मैंने क्या कहा, दीन एक होता है, धर्म एक ही होता है, उसका पालन कर लो, ला लो, उसको कर लो साहब, कह लो, कुछ भी कर लो, दीन एक होता है, दो दिन नहीं। हाँ, एक ही। समझिए, दीन नहीं, नहीं। है ना। तो इसलिए वो जो प्राणवायु जो हम लेंगे तो हम अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। और धर्म हमें स्वस्थ ही रखना चाहता है साहब। अल्लाह ताला ने कोई बीमारी नहीं बनाई, परमात्मा ने कोई बीमारी नहीं बनाई है, ये सब बीमारियां हम बना रहे हैं क्योंकि हम 4 बजे नहीं उठ रहे साहब। हाँ, ये बिल्कुल भाई। इसलिए मेरे मित्रों, ये जो आज बात आई है, और आप सुन लीजिए क्योंकि बाबूजी की बात छिड़ी है, तो पैरालिसिस का इलाज क्या था? पैरालिसिस का सबसे बड़ा इलाज है सुबह 4 बजे ऑक्सीजन लेना। आपको इंटरेस्ट पापा को बताओ। वही बता रहा हूँ वही साहब। बता रहे हैं। आप अपने लिए सोच रहे हैं लेकिन मैं सबके लिए बता रहा हूँ। बात है तो सुबह 4 बजे जो भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं, आप उनको सुबह 4 बजे उठा दीजिए, उनको डीप ब्रीथिंग कराइए। जब आप डीप ब्रीथिंग कराएंगे तो उनके अंदर जो प्राण जाएगा तो उनका कार्बन